और अब फिर से आपको ले चलते हैं अपनी पहली महत्वपूर्ण और इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के बाली के लिए रवाना हो चुके हैं। इंडोनेशिया के बाली से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं कि किस तरह से ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ क्या क्या इस दौरान चुनौतियां भी हैं, भारत की प्रतिबद्धता क्या है। अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जाने से पहले जो अपना वक्तव्य जारी किया, साफ तौर पर कहा कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनसे निपटने में भारत की प्रतिबद्धता को वे पूरे तरह से स्पष्ट तौर पर, निर्णायक तौर पर वहां पर रखेंगे। कितना अहम हो जाता है भारत की भूमिका को देखते हुए और वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए? देखिए, भारत की भूमिका किसी भी जो ऑनगोइंग मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रशिया यूक्रेन की, उसमें यही रही है कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसको रिजॉल्व करें। ये पहली मल्टीलैटरल समिट हो रही है इस स्तर की जब से ये युद्ध छिड़ा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके को पूरा यूटिलाइज करेंगे ये गुहार लगाने के लिए कि अब खेमों में बंटने का वक्त नहीं है। जो इस वक्त के प्रेसिंग इश्यूज हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये वक्त है इस पर एकजुट होकर एक मल्टीलैटरल एफर्ट करने का। अगर आप खेमों में बटे रहेंगे तो आप अचीव नहीं, अपने जो अपने टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री इस ये जो फोरम है G20, इसमें जब इंटरवीन करेंगे तो इस बड़े क्लियरली एक बड़े जोर से इन मुद्दों को उठाएंगे कि इस वक्त एकजुट होने की जरूरत है दुनिया को। ये दुनिया की सबसे 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अगर ये डिसाइसिवली एक्ट नहीं कर पाएंगी तो फिर दुनिया की जो समस्याएं जो दुनिया फेस कर रही है, क्लाइमेट चेंज, आप देखते हैं रोज कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं स्नो कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है। पहले ही पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई, फिर उसकी बहाली की तरफ कोशिशें की गई, फिर इतने देर में युद्ध लग गया, फिर युद्ध की वजह से और जो फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, एनर्जी क्राइसिस, यूरोप तो खुद उसका बहुत बड़ा विक्टिम है इस एनर्जी सिक्योरिटी का जब से ये युद्ध लगा है। तो ये प्रधानमंत्री एक बार गुहार लगाएंगे कि डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलप्ड नेशंस, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस, ये सब खेमों को आप दूर करें, इससे बाहर निकल के इकट्ठा सोचें और रिजॉल्व करें कि हमने इकट्ठे एफर्ट करनी है, मल्टीलैटरल एफर्ट करनी है। रमा, बिल्कुल अमृतपाल, इसी जो आप एक सोच और एक भविष्य की बात कर रहे हैं और इस बार की जो G20 की थीम है वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरह से उसे ज़मीनी हकीकत के रूप में दिया जाएगा, किस तरह से जो आप खेमों में बटी दुनिया की बात बता रहे हैं जिसका अब समय नहीं है, उसे किस तरह से एकीकरण का एक सशक्त संदेश दिया जाएगा, ये भी अपने आप में तमाम मुद्दों को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्लाइमेट चेंज के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ग्लोबल साउथ की में इवन रिकवरी होने के पोस्ट पैंडेमिक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, एग्रीकल्चर के, फूड सिक्योरिटी के, एनर्जी सिक्योरिटी के, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिव गवर्नेंस डिलीवर करने के लिए, यूज करने के लिए, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। और कई मुद्दों पर तो जैसे अब हमने देखा कि COP27 पे सहमति बन ही नहीं पाई। वही कि आप सबसे बड़े पोल्यूटर हैं, वो कह रहे हैं नहीं, हम हिस्टोरिक पोल्यूटर्स नहीं हैं, आप हिस्टोरिक पोल्यूटर्स हैं। डायलॉग को अब इसकी अगली स्तर पे जाना होगा। और अगर जो बाइडेन, शी जिनपिंग, ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी जैसे नेता यहाँ पर, विश्व नेता यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं
और एक मत अगर नहीं बन पाती और एकजुटता नहीं बन पाती तो फिर आप क्या अचीव करेंगे? आप वो बहुत बड़े वैसे ही चैलेंजेस हैं, कहीं पर हंगर इश्यूज आ गए हैं इस युद्ध के चलते, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे ख्याल से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सेशंस वर्किंग सेशंस हैं, एक है फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा हेल्थ का है और तीसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है। 2 दिनों में 15 तारीख और 16 तारीख, मतलब कल की तारीख और परसों की तारीख में जब इंटरवेंशंस करेंगे तो वो यही अपील करेंगे कि आप अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए एक दूसरे से बात करें। जो माहौल है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये समिट हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सभी के लिए कि एकजुटता से इन चैलेंजेस का सामना किया जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर आप हाल अभी ये है कि व्लादिमीर पुतिन आ नहीं रहे हैं, सर्गेई लैवरोव को भेज रहे हैं, आप यकीन माने कि प्रधानमंत्री बाकी जो बाइडेन साहब पहुंच गए हैं, शी जिनपिंग पहुंच गए हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए हैं, टर्किश प्रेसिडेंट पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घंटों में पहुंचेंगे, वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली से, पर शेरपा अभी भी बैठ के निगोशिएशंस कर रहे हैं। कल रात को मैं उस वेन्यू पे था और क्योंकि मैंने अमिताभ कांत जो हिंदुस्तान के शेरपा हैं भारत के, उनसे इंटरव्यू करना था। वो कहते मैं खत्म करके आता हूं। हम 12 बजे तक रात तक बैठे रहे हैं, वो सारी रात नेगोशिएशंस चलती रही, अभी तक नेगोशिएशंस चल रही हैं, जबकि चंद घंटे हो गए हैं, रह गए हैं समिट शुरू होने में। इससे क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रमा कि इनकी सहमति नहीं बन पा रही आपस में, वेस्ट की और रूस की, और ये एक बड़ी अड़चन है। ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड लगा हुआ है इस समिट को कि वो आप ये देखें, कल वहां खड़े थे तो कह रहे हैं, मैंने पूछा उनसे जो ऑफिशियल्स थे, मैंने कहा जी ये ग्रुप फोटो होगी, फैमिली फोटोग्राफिक होती है G20 पे, वो बड़ी सिंबॉलिक किस्म की फोटो होती है। कहते नहीं होगी। मैं कि अच्छा क्यों? कहते ये इश्यूज हैं, मतलब मैं नेम नहीं करूंगा, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि लैवरोव कहां खड़े होंगे और बाइडेन कहां खड़े होंगे, कौन किसके बगल में खड़ा होगा, तो इस पर ही नहीं सहमति बन पा रही, तो ग्रुप फोटो नहीं हो रही। तो आप ये सब जो, अगर आपकी इन इश्यूज पर ही रजामंदी नहीं है, आप एक गोलमेज पर बैठना ही नहीं चाहते, तो फिर आप जो बड़े मुद्दे हैं उन पर कहां से एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट करके एक्शन कहां से करेंगे? तो ये एक बड़ी समस्या है जो भारत जैसे देश हैं, जो ग्लोबल साउथ है, अब ट्रायोका बना है इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील का, क्योंकि इंडोनेशिया आउटगोइंग प्रेसिडेंसी है, हम इनकमिंग प्रेसिडेंसी है, ब्राजील अगले साल की प्रेसिडेंसी है, उससे अगले साल की। तो ग्लोबल साउथ की ग्रेटर वॉइस के लिए, स्ट्रॉन्गर वॉइस के लिए कि आप इनके इश्यूज को देखें और इनको साथ लेके चले, तभी पूरे विश्व में एक इवन डेवलपमेंट और इवन फॉरवर्ड मूवमेंट हो पाएगी। बिल्कुल अमृत, बेहद महत्वपूर्ण तमाम मुद्दों को देखते हुए और इसके साथ ही जो नजर रहने वाली है अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात पर, उस पर दुनिया भर की नजरें, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से, जिस तरह से भारत ने तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच अपनी एक प्रतिबद्धता, अपनी एक धाक बनाई है, अपनी एक साख बनाई है, उसके बीच में जिस तरह से संतुलित रवैया रहा है, प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे तमाम मुद्दों पर, बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।